सम्मानित पत्रकार बंधुओं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देश में एक हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता सपा जो उत्तर प्रदेश में करना चाहती है उसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में कैराना से माननीय सांसद इकरा हसन जी के ऊपर किसी ने टिप्पणी की। उस टिप्पणी को किसी ने जायज नहीं ठहराया। राजपूत समाज के भी नेताओं ने, जिस समाज से वो व्यक्ति आता था, उन्होंने भी निंदा की और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को खराब लगा। बेटी किसी की भी हो, बेटी है और वो माननीय सांसद हैं, उनके सम्मान सर्वोपरि है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने की काम की, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती है। लगातार जातिवाद का और लगातार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लगातार बयान दे रहे हैं। इसी में इकरा हसन जी के बारे में जो कहा, उसकी सबने निंदा की। उस पर FIR हो, उसे फांसी हो जाए, उसके लिए जितना भी हो वो कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक ST हसन है, काफी बुजुर्ग हैं और ऐसा नहीं है जिसने बयान दिया था माने सांसद के लिए, इकरा हसन जी के लिए, वो व्यक्ति अपराधी है और उसकी कोई कीमत नहीं है, कुछ है नहीं। वो उसका बयान, ऐसे तो कोई भी सड़क पे पूरा सड़क छाप घूम रहा है, लेकिन ST हसन का बयान वो महत्वपूर्ण है। वो समाजवादी पार्टी का लीडर है और सपा के नेता और माने सांसद रहते हुए एक जुम्मेवार व्यक्ति। इसका मतलब ये बयान समाजवादी पार्टी का बयान है। उन्होंने क्या कहा है, ABP न्यूज पे एक चैनल पे बोलते हुए कहा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को या अकबरुद्दीन साहब को वो अब जीजा क्यों नहीं पुकार सकते? इस्लाम में तो 2 शादियां जायज हैं, पेश कर दें जोधाबाई की तरह किसी को तो जीजा कहने लगे, इतना शौक हो रहा है। तो इस तरह की बात करके उन्होंने जोधाबाई जी का नाम लेकर के जिस तरह हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया और कहा कि हिंदू कोई बेटी को दे दें और उन्हें जीजा कहें, तो ये पूरे सनातन पे हमला है। सारे हिंदू बहन बेटियों और एक एक हिंदू पे हमला है। और बेटियों के लिए ये जो कहीं ना कहीं जो मानसिकता है कट्टरपंथी और जो एजेंट है ISI के, मैं सीधा कहूंगा, ये एक सोची समझी साजिश के तहत देश में दंगा कराना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान का एक एक हिंदू आक्रोशित है। कांवड़ यात्रा निकल रही है। कांवड़ यात्रा में करोड़ों शिव भक्त वो सनातनी कांवड़ यात्रा में जाते हैं जो हिंदुत्व के लिए जीते हैं और पूरे सनातन को जोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे टाइम पे बयान देकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश में और देश में दंगा भड़काने की साजिश रची है। उसी के लिए हमने लौनी थाने में ये तहरीर दी है, एप्लीकेशन दी है, उनके खिलाफ FIR के लिए लॉन इंस्पेक्टर को दिया है। और हमने उसमें ये मांग की है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत इनका बयान दंडनीय है और इन्होंने शांति भंग करने का, वर्ग विशेष के विरुद्ध शत्रुता फैलाने का और IT अधिनियम 2000 की धाराओं के तहत यह आपराधिक कर्तव्य है। इन पे NSA के तहत मुकदमा दर्ज हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। इससे पहले भी इनके ऊपर क्यों चले? ये पहली गलती नहीं है। एक छुट भइये और बहुत गिरी हुई जो भाषा का इस्तेमाल किया माननीय सांसद इकरा जी के लिए, उसकी तुलना ST हसन से नहीं की जा सकती। पूरे देश के और दुनिया के हिंदुओं को अपमानित करना और यह कहना कि हिंदू जीजा कहें उन्हें, ये राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। इससे पहले भी कांवड़ियों को ये लगातार आतंकवादी तुलना करते रहे। मां पद्मावती जिन्होंने जौहर तो कर लिया, लेकिन किसी विदेशी राक्षस जो आक्रांता थे
मुस्लिम आक्रांताओं को हाथ नहीं लगाने दिया, उनके लिए भी इन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी। और अब पूरे देश की हिंदू बहन बेटियों पे जिस तरह से सीधा हमला किया है, इससे एक एक हिंदू समाज आक्रोशित है, देश का नहीं दुनिया का भी। समाजवादी पार्टी से मेरा एक प्रश्न है, ये बताएं सपा प्रमुख, अब तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला, क्यों नहीं आपने इन पे एफआईआर की मांग की? जिस तरह से आप एक जालसाज जो कथाकार था, जिसको आप सम्मानित कर रहे थे लखनऊ में, वो जालसाज को सम्मानित करना चाहिए था, गिरफ्तार कराना चाहिए अपने मंच से। तो इसी तरह से इसमें भी उसे शायद बचाने की कोशिश है। हमें उम्मीद है माननीय अखिलेश जी देश के बड़े नेता हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, वो आज शाम तक उन्हें पार्टी से निष्कासित करें और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी का ही हिंदुओं का अपमान जिस तरह से किया है और जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, अगर वो ये बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, तो उस पर एफआईआर कराएं स्वयं अपनी किसी भी पार्टी के नेता की तरफ से। हमने तो आज कराई है, और नहीं कराते तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी प्रदेश में और देश में दंगा करना चाहती है। जिस तरह उनके नेताओं के लगातार बयान आते हैं, पिछले दिनों एक राजीव राय माननीय सांसद ने इस तरह का बयान देना चाहिए, कावड़ियों के लिए बेरोजगार है। एक इकबाल महमूद कोई नाम के विधायक है, वो कह रहे हैं कावड़ियाओं को आतंकी। तो इस तरह के लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्लानिंग है। और मुझे उम्मीद है माननीय अखिलेश यादव जी आज ही पार्टी से निष्कासित करेंगे, अन्य